नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि इस बहाने महादेव का नाम लिया जा सके। गरुड़ पुराण के 15वें अध्याय में संतान प्राप्ति के उपायों के बारे में बताया गया है। साथ ही इसमें बताया गया कि किन कामों से संतान में गुणवान, चरित्रवान और सत्यवान का गुण होता है। भगवान विष्णु अपने वाहन पक्षीराज गरुड़ से कई संदर्भ में बातें करते हैं। इन्हीं का वर्णन गरुड़ पुराण ग्रंथ में किया गया है। इसमें जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक के साथ ही ज्ञान, विज्ञान और नीति नियमों के बारे में भी बताया गया है। इसलिए इसे 18 महापुराणों में एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है। उत्तम संतान के प्राप्ति की इच्छा हर दंपति को होती है। क्योंकि संतान अगर उत्तम हो तो इससे समाज में मान सम्मान की वृद्धि होती है। गरुड़ पुराण के 15वें अध्याय में पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से इसी विषय में प्रश्न करते हैं। गरुड़ के इस सवाल का जवाब देते हुए भगवान बोले, यह प्रश्न बहुत उत्तम है और हर व्यक्ति को इसका ज्ञान जरूर होना चाहिए। इन कामों से होती है उत्तम संतान की प्राप्ति। गरुड़ पुराण के अनुसार संतान प्राप्ति की कामना के दिन स्त्री और पुरुष दोनों का चित्त प्रसन्न और मन शुद्ध होना चाहिए। क्योंकि स्त्री और पुरुष का चित्त जैसा रहेगा वैसा ही चित्त संतान में पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं कि उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए महिला के माहवारी के दिनों में उसके संपर्क में नहीं रहना है। मान्यता है कि देवताओं द्वारा स्त्री को माहवारी का श्राप दिया गया था, इसलिए इस दौरान स्त्री की आभा को अशुद्ध माना जाता है। माहवारी के 5वें दिन महिला को स्नान कर शुद्ध होना जरूरी होता है। इसके बाद ही पुरुष महिला के साथ एक कमरे में निवास कर सकते हैं। हालांकि संतान प्राप्ति के लिए भी यह समय अनुकूल नहीं होता है। माहवारी के 7 दिन पश्चात महिला देवताओं और पितरों की पूजा करने योग्य मानी जाती है। इसलिए उत्तम चरित्र या चरित्रवान संतान के लिए 7वें दिन के बाद ही गर्भाधान के लिए प्रयास करें। उत्तम संतान प्राप्ति के लिए स्त्री और पुरुष को पहले स्नान कर अपने शरीर को स्वच्छ कर लेना चाहिए और साफ कपड़े पहनने चाहिए। लेकिन मासिक धर्म के 18वें दिन बाद के मिलन से संतान प्राप्ति की संभावना बहुत कम होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि रात में 12 बजे यानी प्रथम पहर में गर्भधारण की क्रिया करने से व्यक्ति को धार्मिक, सात्विक, अनुशासित और संस्कारी संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही इस पहर में की गई रतिक्रिया से जो संतान प्राप्ति होती है वह धार्मिक कार्य करने वाली, यशस्वी और आज्ञाकारी संतान होती है। शास्त्र में कहा गया है कि भगवान शिव के आशीर्वाद से ऐसी संतान का भाग्य बहुत अच्छा और मजबूत होता है। उसे जीवन में कई सफलता भी मिलती है। वहीं शास्त्रों में कहा गया है कि जो स्त्री पुरुष प्रथम प्रहर के बाद रतिक्रिया करते हैं उससे से जो संतान उत्पन्न होती उनमें राक्षसों के समान गुण आने की प्रबल संभावनाएं होती हैं। क्योंकि प्रथम प्रहर के बाद राक्षस गण पृथ्वी लोक में भ्रमण पर निकलते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि पहले प्रहर के बाद रतिक्रिया इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि ऐसा करना बहुत ही अशुभ रहता है। इन सब के अलावा स्त्री और पुरुष को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उन्हें अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्थी, अष्टमी, रविवार, संक्रांति, संधिकाल, नवरात्रि, श्राद्ध पक्ष, श्रावण मास और ऋतुकाल में शारीरिक संबंध बनाने से परहेज करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि पहले प्रहर के बाद रतिक्रिया इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि ऐसा करना बहुत ही अशुभ रहता है। इस समय रतिक्रिया करने से आपको कई बीमारियां होने का भी खतरा बना रहेगा।